वेलकम बैक नाज़रीन। कमर, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी आज हमारे चैनल के एक शो में कहा कि हम भरपूर एहतजाज करेंगे, गोली खानी पड़ी तो हम खा लेंगे, हम तैयार हैं, लेकिन गुरेज नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, पीटीआई सड़कों पर आने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए, पीटीआई बिल्कुल सड़कों पे आने की पोजीशन में है और पीटीआई तो हमेशा से रही है। अगर आप देखें एहतजाज की उनकी सियासत देख लें तो 2013 से लेकर अभी 2025 आ गया और 2025 में हम देख रहे हैं कि मुसलसल ही एक एहतजाज है और मुसलसल एहतजाज में उनके 3 साल निकालने चलें। पीटीआई हमेशा से इस पोजीशन में रही है। उसकी वजूहत ये हैं कि पीटीआई के पास सिंस द डे फर्स्ट हमने देखा है कि क्राउड पुलिंग पावर है। इमरान खान साहब क्राउड को लीड करते हैं। वो जब हुकूमत में थे तब भी ऐसा लगता था कि अपोजिशन लीडर है, तो बहुत कम लोगों में। अभी मुस्लिम लीग नून से आप अगर कहें कि वो मीनारे पाकिस्तान को भर के दिखा दें, तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इस बात से मुत्तफिक होंगे कि वो खुद भी ये बातें करते हैं कि हमने अपनी जो है सियासत को कुर्बान कर दिया। बिकॉज राइट नाउ देयर इज़ नो वोट बैंक। आप आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें, क्लीन स्वीप मिलेगा। मेरे भाई सलमान बात कर रहे थे कि जो है शहरों में दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं, यहीं पे पाकिस्तान में नो डाउट श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ है, बट वी नीड टू डिफ्रेंशिएट। किस चीज़ में? दहशतगर्दी में। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी अपनी जगह मीनारे पाकिस्तान पे होती रहे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दहशतगर्दी उसके खिलाफ मेरा ख्याल से तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं कि नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पे होगा तो तमाम सियासी जमातों का बयानिया भी एक है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसका जवाब बनाकर किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोक दें। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर किसी जमात से ये स्पेस भी ले ली कि वो बिल्कुल बोल ना सकें, वो अपना एहतजाज ना रिकॉर्ड कर सकें, जो कुछ उनके साथ होता रहे चुप करके सहते रहे, तो मेरा ख्याल से ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। कल को इस पोजीशन में मुस्लिम लीग नून भी आएगी, पीपल्स पार्टी भी आएगी, दीगर जमातें भी आएंगी। उनके लिए ये स्पेस कम करना अभी मेरा ख्याल से राइट नाउ, ये कल को उनको देखना पड़ेगा। ये मामला उनके साथ होगा तो वो भी इसी तरह यूएन क्राई हम देखेंगे उसमें भी, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुझे जी दिमाग में बताएं, वो रुए जमीन में कौन सा आदमी है जो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का मुंह बंद करा सकता है या उनकी स्पेस उनसे ले सकता है? आगे प्लीज चलते जाएं हमारी तस्वीर के लिए। सलमान साहब ओ तो जदों तो जेल गया है ओदा मुंह नहीं बंद होया, जदों गवर्नमेंट है सी उन्होंने मुंह बंद नहीं होया। खुद ही आपने कह दिया कि वो गवर्नमेंट भी थे, ऑपोजिशन भी थे, वो बंदों को उठवाते भी खुद थे, पीका एक्ट का खुद इस्तेमाल भी करते थे, अभी रो भी खुद ही रहे हैं। तो खान साहब की आप क्या बात करें? उमर अयूब साहब की आपने बात की कि गोलियां खाएंगे, ओ पैनाडोल की गोलियां खाएंगे, जाके सो जाएंगे। क्या बात करते हैं आप लोग? सलमान साहब, आप अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इमरान खान का मुंह बंद हो जाता है तो क्या करेंगे? मतलब क्या करना है उसका? जो इंतशार है इस मुल्क के अंदर, ये जो ह्यू एंड क्राई और जो ये इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुंह काला कराने का बेड़ा उठाया हुआ है, उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। आप लोग देखें ना, अब ये जो पहले जो बहस चल रही थी, बात करनी है दलील से, बात करनी है दलील से, बात करनी है पॉलिसी पे। अगर शहबाज शरीफ बोल सकते हैं उनके लिए तो चारों टीवी चैनल्स, सारे टीवी चैनल्स हाजिर हैं, सारी स्क्रीनें लगा के बोले, आज बोलना शुरू कर दें, उनका मुकाबला करें। हमने पॉलिसीज पे बात करनी है, पॉलिसीज पे इख्तिलाफ हमारा होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा जो है ना, मेरा नहीं ख्याल ईमान, मेरा मैं आखिरी पॉइंट सलमान साहब को की बात को इंडोर्स करते हुए कि सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, अमल भी होना चाहिए। ये मैं इनकी बात इस पे इंडोर्स करूंगा। लेकिन अगर कोई शख्स बोलना चाह रहा है और उसे बोलने की भी इजाजत नहीं है, यानी इस मुल्क का आइन जो कि बोलने की इजाजत देता है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम वो उससे इजाजत भी जो आइन के तहत मिली हुई है ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये बता दें कि अवाम की बेहतरी के लिए उन्होंने क्या बात की। उन्होंने जो कानून था, आइन था, 26वीं आइनवी तरीन थी और लोगों के मामला थे, उस पर क्या बात की? उनकी सिर्फ एक ही बात होती है, मैंने बाहर कटो, मेरे होते मिलिट्री ट्रायल ना करो। और उसके बाद ये कि मुझे पहली दफा आपकी तारीख में कोई बंदा खड़ा हुआ है इस मुकदरा के खिलाफ, जो हमने एस्टैब्लिशमेंट का जिन बनाया हुआ है उसके खिलाफ जो है पहली दफा कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसको कहा जा रहा है कि डील करें तो वो नहीं कर रहा। तो ये छोटी बात है यार। आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लें, फिर मैं मजहर साहब की जानिब जा रहा हूं। जी जी प्लीज। मजहर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पहले तो इनकी बहस जो उलझ जाते हैं आपस में, मेरा ख्याल है अपने बारी पे बात करें, उलझे ना तो बेहतर है। ये सलमान साहब ने अभी बात की थी ना कि पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी ट्रैफिक बंद हो जाती है, अजाब बन जाता है, और लाहौर में भी।
तो ये जो सिक्योरिटी वाले हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हमने पाली हुई हैं, अपना पेट काट के पालते हैं, ये किस मर्ज की दुआ है भाई? जो ट्रैफिक ठीक ये कराएगा, अगर ये ट्रैफिक अगर ठीक कराने के लिए मुर्तजा साहब। चले मजहर साहब की बात कंप्लीट होने दें सलमान। देखिए, पहली तो ये पर ये मोहसिन नकवी की बात आ गई। देखिए, ये जब ये हुकूमत आई थी तो शुरू में वजीर आजम ने कहा था, क्योंकि ये लगाना चाहते थे नजम सेठी को, तो उन्होंने कहा वजीर दाखिला है, बड़ी आपकी मसरूफियत होती है, तो आप ऐसा करें कि दूसरी जगह वो छोड़ दें। तो वो फिर अभी जो मैंने पहले सेगमेंट में बातें की ना, तो मोहसिन नकवी ने फिर किसी को बता दिया और किसी ने फिर दारा जो कुछ करना था कर दिया होगा। अब गुजारिश ये है कि हम क्यों छीनते हैं किसी से एहतजाज का हक या बोलने का हक। 2 वज़ीर आज़म ने जेल से खत लिखे हैं। एक ने 2000 में लिखा और उसने कहा कि हाँ, ताकतवर हल्कों को लिखा ना कि मैं 10 साल के लिए चला जाता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, चुप का रोजा रखूंगा। अब दूसरा जो है वो नहीं चुप का रोजा रख रहा, उसने भी ये खत लिखा है। और यही वो फर्क है जिसकी तरफ कंबर इशारा कर रहे थे कि अगर कोई शख्स आपकी जमहूरियत के लिए, ये देखें, ये जमहूरियत नहीं हमारे हैं, ये तो अजीबो गरीब मजाक है, नौकरियां कर रहे हैं, ये जैसे मुलाजम होते हैं वैसे हमारे ये मुंतखब नुमाइंदे बने हुए। और अभी हमारे दोस्तों ने बात की कि कानूनी रास्ता अपनाएं। आपको पता है ये जो ट्रिब्यूनल है ये कितनी मुद्दत में फैसला करते हैं, उन्होंने फैसला क्यों नहीं किया? यहाँ ये है कि जो कानून के मुताबिक फराइज अदा नहीं करता उसको भी कोई पूछने वाला नहीं। ये अजीब मजाक है इस मुल्क में। ट्रिब्यूनल के लिए एक मुद्दत है, उसमें उन्होंने फैसला करना है। उस मुद्दत को गुजरे हुए भी 7-8 माह हो चुके हैं, अब उन्होंने फैसला नहीं किया ट्रिब्यूनल्स ने। तो कसूर पीटीआई के लोगों का है या ट्रिब्यूनल्स का है? तो अब तो भाई ये तमाशा आप लोगों ने लगाया हुआ है कि अच्छा ये रियाज साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, रियाज साहब नहीं, हमें वारे तो कहीं से तबादला करके ले आए कोई। तो ये जो मजाक हो रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, 2 पिलर हैं बड़े, वो गिर चुके हैं। मीडिया भी गिर चुका है और आपकी ये जो अदलिया का पिलर है वो भी गिर चुका है। आपकी इंतजामिया का जो पिलर है वो भी बस वैसे खड़ा आपको नजर आता है, खोखला हो चुका है। एक पिलर पे आप मुक्तदरा, एक पिलर पे आप पूरी स्टेट चलाना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे रियासतें नहीं चलती। अभी मैं इस प्रोग्राम से पहले एक इंडियन पंजाब के किसी पुलिस अफसर की गुफ्तगू सुन रहा था। वो वहां के एमएलए को कह रहा था, एसएचओ लेवल का आदमी, वो कह रहा था जो कानून कहेगा मैं उसके मुताबिक करूंगा, आप मुझे ट्रांसफर कराना है, जो मर्जी कराना है कराएं। हमारे यहाँ किसी सीसीपीओ की ये जरूरत नहीं होती, किसी आईजी की जरूरत नहीं होती कि वो किसी मुंतखब नुमाइंदे को इस तरह जवाब दे, इसलिए कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है। अगर कानून की हुक्मरानी होती तो ये सारे मजाक ना होते। ठीक है मजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया। रियाज साहब, आज हमारे ही चैनल के शो में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक अहम बात की। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ताकतवर रही है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला बिगड़े हैं तो उन्होंने एक दरवाजा खुला छोड़ा रखा है और पीटीआई ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने इस तरह की सोच जमहूरियत की खतरनाक हो सकती है? मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब तो सीधी सीधी ये बात कर रहे हैं कि उस दरवाजा खोला होता था वो कम्प्रोमाइज का दरवाजा होता था। मजहर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की जो एक मियाँ साहब ने जेल से खत लिखा था और खत में उन्होंने कह दिया था कि जनाब ये रियायतें अगर दे दी जाती हैं तो मैं ये शर्तें मानने को तैयार हूँ। बात खत्म हो गई। इसी तरह उसके बाद बेनजीर थी, उनको भी कुछ शराइत के तहत वापस जो है जनरल मुशर्रफ ने अलाउ किया। गो के बज़ाहिर ये लगा कि जनाब उनकी विल के अगेंस्ट आ रही हैं और वो जो ईमेल्स वगैरह मार्क सीगल को गई और सारा कुछ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बीवी का क्या हाल हुआ और अभी एक इमरान खान आ गए हैं। और बल्कि उससे पहले अगर हम मियाँ साहब की बात करेंगे तो एक स्टाम्प पेपर पे वो चले गए कि जनाब वापस आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त वजीर आजम है उन्होंने गारंटी की थी ये इलाज करके वापस आ जाएंगे और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ। बाद में पता चला अपने ही वजीरों ने कहा कि जनाब ये तो जुबैर उमर भी ये बात कह चुके हैं
कि जनाब ये सारा जो है वो 2019 से राब्ता शुरू हुआ और उसके बाद मामला तय हुए, मरियम बीबी भी इस डील के तहत चली गई और अब इमरान खान का मामला है। तो मेरा ख्याल है कि अगर दरवाज़ा इमरान खान खुला रखते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन मौजूद हैं। और ये कई सीनियर लोगों से मेरी बात हुई है, चाहे वो सियासतदानों में से हैं, चाहे वो दूसरे तरफ जो के लोग हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ऑप्शन उनको दिया गया था कई मरतबा, लेकिन उनमें ज़ाहिर है इमरान खान की भी अपनी कुछ शराइत हैं, फिर दूसरी पार्टी की अपनी कुछ शराइत हैं, तो मामला ज़ाहिर है कुछ लो दो में मामला आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो दरवाजा खुला छोड़ने का मतलब तो यही है, सीधा सीधा मुफाहमत है। अब एक डिक्टेटर के साथ अगर आपका मुवाजना था, मुशर्रफ में का हमने देखा, तो अब उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, मुशर्रफ के जमाने में क्या हुआ और मौजूदा हालात में अब क्या हो रहा है। तो मुफाहमत, अगर खान साहब अगर ये समझते हैं कि अगर वो जेल से बाहर आना चाहते हैं और अपने उस उसूल पे जिस पे 1 साल से ये खड़े हैं कि जनाब 9 मई का पता उस लगाना चाहिए, उसका जुडिशल कमीशन होना चाहिए, 27 नवंबर का होना चाहिए, और इस पे वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो वो लाहौर में जो लोग सारे कैद हैं, इस्लामाबाद में, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में, उन सब पे अगर कॉम्प्रोमाइज करने पे तैयार है तो बस ठीक है, दरवाजा खोल लें, ख्वाजा साहब को वाली बात मान लें और बात खत्म हो जाएगी। ये तो आसान काम है। और अगर वो समझते हैं कि, मेरा ख्याल है जो समझते हैं कि शायद कॉम्प्रोमाइज करना उनकी सूट नहीं करता, ना उनका वोटर सपोर्टर मानेगा, तो अब तक शायद इसी वजह से वो डटे हुए हैं कि अब अगर वो पीछे हटे तो उनके लिए न सिर्फ शर्मिंदगी का सामान होगा, बल्कि ओवरऑल जो ठीक है, सारी उन्होंने रियाज साहब, स्ट्रगल ब्रेक की का है कहा जा वो रहा है। रायगाह जाएगी। कहा जा रहा है। नाज़रीन, इस पर मजीद भी अपनी तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक।